हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट जानकारी लेंगे और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको हम हल करेंगे। चलिए देखिएगा कि लेंस की क्षमता कहते हैं किसको। तो लेंस की क्षमता जो होता है, फोकस के व्युत्क्रमानुपाती को यानी कि व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर को डी से लिखा जाता है, कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो डिफिनेशन में क्या कह रहा था कि लेंस की क्षमता किससे कहते हैं? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f। इसी को हम लोग कहेंगे लेंस की क्षमता कहेंगे। P बराबर क्या कहेंगे? 1/f को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि न्यूमेरिकल बनाने वक्त यह हमें दिक्कत होते रहता है, लगभग स्टूडेंट को दिक्कत होते रहता है कि हम कब मीटर में बदलेंगे या कब सेंटीमीटर में बदलेंगे, ये इस पर बात ध्यान दीजिएगा। अगर P बराबर 1/f है, क्या है? अगर P बाई 1/f की स्थिति में है तो वह मीटर की स्थिति में रहेगा। आपका किसकी स्थिति में रहेगा? मीटर की स्थिति में। अगर P बराबर वो ऊपर में 100 और नीचे में f रहेगा तो किस स्थिति में रहेगा? आपका सेंटीमीटर की स्थिति में रहेगा। P बराबर 100/f रहेगा तो किस स्थिति में रहेगा? आपका सेंटीमीटर के स्थिति में रहेगा। इतना बात समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों बात जो बताए हैं इसको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन में रहेगा तो 100/f लिखेंगे और मीटर रहेगा क्वेश्चन में तो 1/f हम लोग इसका फॉर्मूला का मान रख करके हम हल करेंगे। अब इधर आइए, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ये मेरा है उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये आपका उत्तल लेंस है। ये प्रकाशीय केंद्र, प्रकाश जा रहा है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है और ये जो मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है, फोकस बोलेंगे। तो उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वह धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में फोकस क्या होती है? धनात्मक होती है। और जब उत्तल लेंस में फोकस धनात्मक होगा तो उसका लेंस की क्षमता, इसको बोलेंगे क्षमता। किसकी क्षमता? तो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कहिए। लेंस की क्षमता भी प्लस होगा। अब यहाँ पर समझिएगा क्या कह रहा है यहाँ उत्तल लेंस में, और उत्तल लेंस में फोकस होगा प्लस। क्या होगा? फोकस प्लस होगा तो क्षमता भी क्या होगा? प्लस होगा। उत्तल लेंस में फोकस प्लस तो क्षमता भी प्लस होगा। अब ध्यान दीजिए, ये अवतल लेंस है तो ये आपका अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में जो है ये फोकस यहाँ बन रहा है। क्या है? ये फोकस ये है। तो अवतल लेंस में जो फोकस होता है वह ऋणात्मक होती है और जब फोकस ऋणात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी? आपका ऋणात्मक होगी। तो क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि लेंस की क्षमता कौन सा लेंस होगा तो ध्यान दीजिएगा, तो वह निर्भर करता है फोकस दूरी पर और लेंस की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर फोकस प्लस रहेगा तो क्षमता भी धनात्मक होगा और यहाँ पर फोकस अगर माइनस ले लिए जाए तो क्षमता क्या हो जाएगा? आपका माइनस ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि यदि दो लेंस ले लिया जाए, कितना लेंस ले लिया जाए? दो लेंस। यदि दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 और P2 ले लिए, क्या ले लिए? P1 और P2 ले लिए हो और उनकी बीच की दूरी को D ले लिए। उनकी बीच की दूरी को क्या ले लिए? D ले लिए। तो इन दोनों का समतुल्य क्षमता बताइए। किस दोनों का? ये P1 और P2 का जो होगा समतुल्य। समतुल्य का अर्थ होता है कि जितना रहेगा सभी को एक साथ लिख दीजिए, वही होता है समतुल्य। चलिए, ये हम दो लोगों ले लिए हैं। क्वेश्चन में यहाँ टॉपिक में कहा है दो लेंस, तो हम दो लेंस ले लिए। कौन सा लेंस ले लिए? उत्तल लेंस ले लिए। ये उत्तल लेंस ले लिए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या ले लिए हैं? D ले लिए। यहाँ फोकस F1 होगा, इसका इसका फोकस F2 हो जाएगा, इसका क्षमता P1 हो जाएगा, इसका क्षमता क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा है? समतुल्य क्षमता बताइए। तो P समतुल्य बराबर हो जाएगा आपका P1 प्लस P2 अब माइनस D P1 इंटू P2 हो जाएगा। समतुल्य क्षमता क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू P2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। अब यहीं से अगर कह दिया जाए
कि ये जो बीच की दूरी जो है अगर हम काफी निकट ले लिया जाए, जैसे समझिएगा ये मेरा है, ये दोनों लेंस ले लिए, ठीक है, और इसी जगह पर हम एक लेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? यहाँ पर एक और लेंस बना लिए, ठीक है। यहीं पर लेंस बना लिए तो यहाँ पर जो दूरी तो पता नहीं चल रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगा? ये आपस में क्या लग रहा है? सटा हुआ है। आपस में क्या है? ये सटा हुआ है। तो दूरी तो है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, तो दूरी क्या हो जाएगा? वहां पर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वही बात है यहाँ पर, यदि दोनों लेंस आपस में सटे हो, क्या हो? इन दोनों लेंस को क्या कीजिए? आपस में सटा दीजिए। और मान लिया जाए एक ये मार्कर एक ये मार्कर, दोनों मार्कर का लेंस अगर मान लिया जाए और दोनों को सटा देंगे तो इसके बीच में दूरी बच रहा है? बीच में दूरी नहीं बच रहा है। जब बीच में दूरी ही नहीं बच रहा है तो दूरी क्या ले लेंगे? हम जीरो ले लेंगे। जब जीरो ले लेंगे तो उसकी क्षमता, समतुल्य क्षमता क्या हो जाएगा? यहाँ पर d बराबर जीरो, यहाँ पर अगर हम जीरो रख दें, इसकी जगह पर हम जीरो रख देंगे, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जीरो में इस सब को जोड़े या घटाए तो उतना ही हो जाता है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इतना बात तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल लगता है, अब हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, आप पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कि लेंस की, किसी भी लेंस, कौन सा लेंस है वो पता नहीं है, किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बताए हैं कि क्या होता है कि P, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। तो P बराबर होता है आपका 1/f, क्योंकि लेंस के वैध क्रमानुपातिक को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर P बराबर 1/f रहता है तो यह मीटर की स्थिति में रहेगा। किसकी स्थिति में? मीटर की स्थिति में। और P बराबर 100/f रहेगा तो यह रहेगा आपका सेंटीमीटर की स्थिति में। किसकी स्थिति में रहेगा? सेंटीमीटर की स्थिति में। अगर P बराबर 1/f रहेगा तो मीटर की स्थिति में, और P बराबर 100/f रहेगा तो किस स्थिति में रहेगा? आपका सेंटीमीटर की स्थिति में रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहला यह कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी दे दिया है आपका कितना? 20 सेंटीमीटर, तो आपका f का मान कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर दे दिया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता P बराबर वाट पूछ रहा है। क्या कह रहा है? P बराबर वाट। तो लेंस की क्षमता P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। अब आपको यह ध्यान देना है कि सेंटीमीटर में कह रहा है कि मीटर में कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है, आपका क्वेश्चन में जो कह रहा है सेंटीमीटर में, किसमें कह रहा है? सेंटीमीटर में। तो P बराबर 100/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर 100/f, तो 100 हो गया 100, और f का मान कितना दे दिया है? 20, 20 पंचे 100, तो P बराबर कितना हो गया आपका? +5d हो गया। कितना हो गया आपका? +5d आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है आपका 50 सेंटीमीटर, और अब उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वह धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। प्लस लिख दिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा? P बराबर वाट। तो P बराबर हो गया आपका 1/f। ये मीटर के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? मीटर के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया है? सेंटीमीटर। यहाँ पर 100/f कर दीजिएगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f, और मीटर में रहेगा तो ये हो जाएगा P बराबर 1/f से बन जाएगा आपका। ये हो गया P बराबर 100, f का मान कितना दे दिया? 50, 50 दूनी 100, P बराबर कितना आ गया? 2 डायोप्टर प्लस 2d आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि लेंस की क्षमता, 3 नंबर प्रश्न, कि लेंस की क्षमता P बराबर दे दिया है आपका +5d। क्या दे दिया है? P बराबर दे दिया है आपका +5d दे दिया है लेंस की क्षमता। और फोकस दूरी क्या होगा? F बराबर पूछ दिया है वाट। फोकस दूरी क्या होगा? और लेंस किस प्रकार का होगा?
उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा सो भी बोल दिया इसने, ठीक है। लेंस की क्षमता प्लस 5D दे दिया है, और तो फोकस दूरी क्या होगा, और लेंस जो है किस प्रकार का है सो बताना है आपका। तो चलिए ध्यान दीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा P बराबर 1/f, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, सभी के सभी ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर में है। क्या है आपका आंसर, सभी के सभी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर 100/f हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा f, लेंस की क्षमता दे दिया आपका 5, लेंस की क्षमता दे दिया 5 बराबर 100/f, काट दीजिए 20 पंचे 100, यहाँ 1 बराबर 20 बट्टे क्या हो गया f, क्रॉस गुना कर दीजिए, f बराबर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। f बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 तो है ऑप्शन में है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता दे दिया है आपका प्लस में, लेंस की क्षमता क्या है प्लस में, और फोकस भी क्या है यहाँ पर आया है प्लस में। आपको हम बताए हैं कि उत्तल लेंस का जो होता है क्षमता हमेशा धनात्मक होती, फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्षमता भी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक तो क्षमता भी ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है लेंस की क्षमता बताइए, लेंस की क्षमता। अब पहले यह बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह दिया है अवतल लेंस, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब तुरंत बोले हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, यह क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। जब फोकस ऋणात्मक तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक ही होगा। जब अवतल लेंस की फोकस जब ऋणात्मक है तो क्षमता भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक, इसका ऑप्शन ऋणात्मक ही नहीं आएगा। तो चलिए, तो P बराबर हो जाएगा आपका, P बराबर 1/f, फॉर्मूला होगा ये। अब क्वेश्चन में सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f हो जाएगा। तो P बराबर 100, बट ये माइनस हो गया, f का मान दे दिया 20, 20 पंचे 100, P बराबर -5d, P बराबर कितना हो गया -5d, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न बोला है कि एक लेंस की क्षमता, चलिए लेंस की क्षमता P बराबर -5d दे दिया, एक लेंस की क्षमता P बराबर -5 दे दिया तो उसकी फोकस दूरी f बराबर वाट होगा। अब पहले यह बताइए कि यहाँ पर दे दिया है क्षमता का मान दे दिया है माइनस में, यह अगर लेंस अगर हम यहाँ पूछ रहे ये कौन सा लेंस हो जाएगा तो अवतल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा अवतल लेंस, और ऑप्शन सब किस में है सेंटीमीटर में है। तो P बराबर क्या, P बराबर हो जाएगा 1/f, तो फॉर्मूला हो गया मेरा, ये भी फॉर्मूला है, यही तो हो जाएगा 100/f। तो P बराबर क्षमता पूछ क्या कह रहा है, इसमें फोकस दूरी कह रहा है ना। तो चलिए, तो ये f बराबर हो जाएगा 100/p हो जाएगा, f बराबर 100/p, f बराबर 100 और p का मान दे दिया है -5, तो 20 पंचे 100, तो f बराबर कितना गया -5, सॉरी f का मान कितना गया -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर लेंस की क्षमता आप समझ गए होंगे पूरी तरह से तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।